अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 16 सितंबर 2024 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस सुबह 8:30 बजे निकलने के बाद दोपहर 3:30 बजे पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। मैं सभी सरकाए जुलूस का जिन्होंने जो भी चीज़ लाई, ट्राली लाया, डीजे लाया, गाड़ियाँ लाई और पैदल चले, और उन बच्चों का, उन बूढ़ों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो झंडा लेके 13 किलोमीटर का जुलूस इस तपती धूप में जो है आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उनकी शान के लिए जुलूस में आए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया हमारी 25 लोगों की कमेटी का करता हूँ, क्योंकि मैं आगे कायद के साथ था। मैं तकरीबन 1:15 बजे एटीटी हाई स्कूल में पहुँच गया और यहाँ तकरीर वगैरह होती गई। देश माने साहब का, शोभाताई बच्चों का और प्राण साहब और उनके साथ सभी लोगों का इस्तकबाल हुआ। उन्होंने आकर हमारे मुफ्तियान किराम का इस्तकबाल किया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी जो टीम है, जो वॉलंटियर हजरात हैं, वो लोग शुरू से लेकर आखिर तक का हर जगह चौक में खड़े होकर लोगों को समझा बुझा के आगे किए, चलने दिए, जहाँ कोई बदनज़मी हुए वहीं ख़त्म किए। बहुत मेहनत किए हैं। फिलखुसूस शफीक राना, जावेद अनवर, अतर अशरफी, कारी हारून, अकील रिजवी मुर्तिया और बहुत सारे अन्य 500 हमारे जो है वॉलंटियर हजरात थे। इन सब लोगों की मेहनतों से, आप लोगों की दुआओं से, सरकार जुलूस के लोगों के दुआओं से, हम और अल्लाह के फजल करम से पुरअमन तरीके से तारीखी जुलूस, आज तक का जितना जुलूस निकला है उससे कई गुना बड़ा जुलूस अल्हम्दुलिल्लाह इस साल निकला है। और हमें किसी को कुछ ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि हमको जो है कल 3 बजे परमिशन मिलता है। ना हम कोई तरीके से दावतनामा बांट पाए, ना लोगों के पास पहुंच पाए, मगर उसके बावजूद देखिए उमड़ते हुए सैलाब की तरह इस जुलूस में लोगों ने शामिल हुए और सजावट भी किए, हर चीज़ किए। मैं उन सब का शुक्रिया करते हुए और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला साल हमारा 1500 साल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेगा। आपके चैनल से मैं लोगों से अपील करूँगा कि साल भर आप दरूद शरीफ पढ़ते रहें और आने वाले ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियाँ आज से ही शुरू कर दें। शुक्रिया। तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी लाज रखी, और हम जो ढिठाई से पुलिस ऑफिसरान से कहते थे कि जुलूस पुरअमन निकलेगा, शांति से निकलेगा, यहाँ तक कि मैंने एक मीटिंग में उनसे कहा कि मैं लिख कर देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि जुलूस अमन और शांति से निकलेगा और इख्तिताम तक पहुँचेगा। मैंने ये कहा हर मीटिंगों में पुलिस की कि हमको पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आज का ये जुलूस जो तारीखी जुलूस निकला, वो ये साबित कर दिया कि हमको हमारे त्यौहार पर कोई सिक्योरिटी और पुलिस की ज़रूरत नहीं है। मीडिया जानती है, देखी है, आवाम भी देखी आज के जुलूस में कितना पुलिस प्रोटेक्शन था। तो आवाम जो यहाँ की है वो भी चाहती अमन, कोई नहीं चाहता कि शांति भंग, और ये तारीखी जुलूस पूरे देश में अपनी एक मिसाल कायम करेगा। मैं कहता था कि सन दोनों एक साथ मनाए जाएं, हमारे भी, मुसलमानों के भी और बिरादरान वतन के भी। अगर गणपति और ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार एक साथ मनाया जाता है तो इससे बड़ी कौमी यकजहती इस शहर में कहीं नहीं हो सकती। देश को ये पैगाम दिया गया है यहाँ से कि यहाँ पर मुसलमान और हिंदू भाईचारगी से रह रहे हैं, अमन शांति से रह रहे हैं और लोगों को साथ में रख के अपना काम कर रहा है। पुलिस महकमे पे सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ अनिकेत भारती साहब का कि उन्होंने अपनी ज़ाती दिलचस्पी लेकर हमारी मदद की। लोगों में एक जज्बा पैदा हुआ है, एक ख्वाहिश पैदा हुई सजावट की, और बड़ी तेज़ाद में, बड़ी जोश के साथ
हालांकि शहर में मंदी है, उसके बाद भी लोगों ने अपने घरों पर चिरागा किया, सजावट की अपनी गली महलों में। मैं तमामी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के तमाम जिम्मेदारान का शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि उन्होंने 16 सितंबर को जुलूस निकले, इस पर आखिर तक डटे रहे, क्योंकि अगर ये नहीं डटे रहते तो मैं भी कुछ कर नहीं पाता। इसलिए कानून के मुताबिक ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा 105 साल से जुलूस निकाल रही है, तो परमिशन उन्हीं के नाम का था। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल। जैसा कि अभी शफीक राना साहब ने बताया कि हमारे पास कोई वक्त नहीं बचा था। कल 3 बजे ने आज से ठीक 24 घंटा पहले ये तय हुआ कि हाँ जुलूस निकलेगा, वरना कसम परसी का माहौल था। उसके बावजूद आज सुबह का सूरज तुलू होने से पहले से शहर में जो चहल पहल देखी गई है, ये रबीउल अव्वल की ही चहल पहल हो सकती है, ये किसी और की हो नहीं सकती। इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर जो हालात पैदा किए गए और जो कोशिश की गई कि अगर ऐसा है तो तुम आगे पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, मैं कहना चाहता हूँ कि आज के इस जुलूस ने ये पैगाम दिया है कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। और यही वजह थी कि तुमने जुलूस को नाकाम करने की बहुत कोशिश की, आगे बढ़ा दो, अलग अलग हिस्सों के लोगों को बोला कि तुम अपने अपने इलाके में घूम लो, वहाँ मत जाओ। उसके बावजूद हमेशा की तारीख से ज़्यादा तादाद में आज का जुलूस कामयाब रहा, ज़्यादा तादाद में लोग आए और नज़्म व ज़ब्त के साथ, डिसिप्लिन के साथ हम ऑफिसरान को बोलते थे कि इस्लाम सलामती का मज़हब है, तो इस्लाम सलामती का मज़हब है और मालेगांव की आवाम भी अमन शांति प्यारी है। इसीलिए पूरे जुलूस के अंदर पुलिस ने जो भी थोड़ा बहुत बंदोबस्त रखा था, उनको उस बंदोबस्त के मैंने रास्ते में देखा कि उनके पुलिस वाले कुर्सियों पर बैठ करके आराम कर रहे थे और हमारी आवाम को कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी कि पुलिस कहीं किसी एक को उंगली उठावे कि तू इधर नहीं इधर चले जा। हमारे आवाम ने नहायत सब्र तहम्मुल के साथ असवाए हसना का सबूत देते हुए हमारे जुलूस को इख्तिताम तक पहुंचाया। और मैं फिर एक बात से अपनी बात खत्म करता हूं कि अभी देखा कहाँ है तूने हमको गर्दिशे दौरा, जो दिल में ठान लेते हैं वो अक्सर कर गुजरते हैं। अस्सलाम वालेकुम।